नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे सियालिडिनोसिस के बारे में। तो शुरू करें। तो मुझे एक कमेंट आया एक श्रोता से जिन्होंने पूछा और उनकी जिज्ञासा थी कि सियालिडिनोसिस होता क्या है। सियाला मतलब सलाइवरी, एडिनोसिस मतलब उसका साइज इंक्रीज होना। तो सियालिडिनोसिस का मतलब है कि अगर आपके ग्लैंड्स में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, इनमें अगर स्वेलिंग आ जाए, स्पेशली आपका जो है पैरेटेड ग्लैंड जो आपके यहाँ होता है। अब सियालिडिनोसिस की बात करें तो उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं और मेन चीज होती है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि आपको यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है जो यूजुअली पेनलेस होती है। तो इसको हम बोलते हैं सियालिडिनोसिस। अगर ये पेनफुल होती है ड्यू टू एनी कॉज तो हम इसको सियालिडिनाइटिस बोलते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन में पेन भी आता है और इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं। तो अगर हम बात करें सियालिडिनोसिस के बारे में, मेन चीज है कि अगर जो हम बात करते हैं इसमें एक सिंपल सा फंडा ये रहता है कि आपका जो है पैरेटेड ग्लैंड का या किसी और सलाइवरी ग्लैंड का जो है साइज बढ़ गया है फॉर वॉट एवर रीजन्स। तो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स में अगर हम माइक्रोस्कोपिकली जाएं तो एसिनार सेल्स होते हैं। एसिनार सेल्स, आपको इसके डिटेल में नहीं जाना है, ये बेसिकली वो सेल्स होते हैं जिसकी वजह से आपका जो है सलाइवा प्रोड्यूस होता है, सिक्रीट होता है। तो अगर इनमें एक तरीके का एनलार्जमेंट हो जाता है फॉर वॉट एवर कॉजेज, जो मैं आपको विभिन्न कॉजेज बताऊंगा, इस चक्कर में जो है आपको जो है एक स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से आपको एक डिसफिगरमेंट लगता है और ये अच्छी नहीं लगती है कॉस्मेटिकली स्पीकिंग। इसका एग्जैक्ट पिन पॉइंट कॉज यानी कि पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करूं, इसके ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। सिंपल सा फंडा रहता है कि आपके हर बॉडी पार्ट, हर ग्लैंड, हर टिश्यू को फंक्शन करने के लिए आपकी नर्व्स डायरेक्ट करती हैं। नर्व्स डायरेक्ट करना मतलब अगर मुझे अपना हाथ यहां से यहां लाना है तो मेरी एक नर्व को जो है ये कोऑर्डिनेशन करेगी मेरे ब्रेन के साथ। सेम चीज होती है आपके जो है ग्लैंड्स के साथ। अगर ग्लैंड्स को कुछ सिक्रीट करना होता है तो जो है आपकी नर्व्स डायरेक्ट करती हैं। अनफॉर्चुनेटली जब नर्व्स में न्यूरोपैथी हो जाती है, न्यूरोपैथी का मतलब कि नर्व का जो है फंक्शन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जो है ग्लैंड्स में स्टिमुलेशन या तो ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वहां डायरेक्शन ठीक नहीं जा रहा है, और उसकी वजह से वहां के जो एसिनार सेल्स हैं, जो सेल्स हैं जो ग्लैंड में होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं साइज में, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ सेल्स एक ग्लैंड में होते हैं। अगर आप सोचिए कि एक सेल का भी साइज थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन मिलियंस ऑफ सेल्स है तो ऑब्वियसली आपकी स्वेलिंग आ जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं सियालिडिनोसिस। अब इसके कॉजेज क्या क्या हैं? बहुत सारे कॉजेज होते हैं। मेनली चीज इसकी आती है अगर आपके पास कोई बुलिमिया नर्वोसा जैसा डिसऑर्डर है। बुलिमिया नर्वोसा इज अ नर्वस डिसऑर्डर जिसमें आपको खाना खाने की बहुत आदत है, फिर आप उसको उलट देते हो, ठीक है, और आप और खाना खाते हो। बुलिमिया इज एन ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। इस पे मैं ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं बट मुझे इतना पता है कि इसकी वजह से आपके जो है कॉज हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आप अल्कोहल देखो, आपको अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, डायबिटीज या कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे कॉमन कॉज जनरली होता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से काफी हो जाता है। अगर हम बॉडी के कॉजेज के बारे में बात करें तो डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, ओबेसिटी, मैलअब्जॉर्प्शन, अल्कोहलिक लिवर डिजीज एंड विटामिन डेफिशिएंसी, ये कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपको सियालिडिनोसिस होता है। कुछ लोगों को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी होते हैं जैसे कि शॉगरेन सिंड्रोम, जिसकी वजह से जो है आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और काफी बार जो है आपके वैल्प्रोइक एसिड जैसे जो अगर आपके ड्रग्स हैं जो आप लेते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, जैसे एपिलेप्सी के लिए, उस वजह से आपको ये चीज हो सकती है। अब मैं बात करना चाहता हूँ उसके ट्रीटमेंट की। देखिए, ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। पहली बात है इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। इसकी डायग्नोसिस 2-3 तरीके से होती है। पहली बात तो हम क्लिनिकल एवैल्यूएशन करेंगे और आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। दूसरी चीज जो है हम देखेंगे, अल्टीमेट जो डायग्नोसिस होती है वो 2 टेस्ट से होती है। एक होती है सियालोग्राफी, ये बेसिकली एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसमें हम डाई से हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, इसमें आपके डक्ट ठीक से काम कर रहे हैं, सेल्स काम कर रहे हैं नहीं। दूसरी होती है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, FNAC करके एक चीज होती है जिससे हमें पता चल सकता है। और अल्टीमेट सोल्यूशन यही है, अगर हमें देखना ही है तो हमें हो सकता है बायोप्सी करनी पड़े, जिससे हम रूल आउट कर सके कि कोई आपका जो है सलाइवरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर ना हो। और उसमें जब हम बायोप्सी देखते हैं तो बायोप्सी में हमें पता चलता है कि जो एसिनार सेल्स हैं उनका साइज बड़ा हो रखा है। अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, यूजुअली इसका ट्रीटमेंट इज ऑलवेज अराउंड आपका जो है जो कॉज है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट डायरेक्ट कॉज कुछ नहीं होता, लेकिन अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना बहुत जरूरी है, चाहे वो ड्रग से हो, चाहे वो अगर आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है यानी कि डायबिटीज है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, तो उसको ठीक करना जरूरी है। एट द सेम टाइम पिलोकार्पिन जैसी ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं। एंड हाइड्रेशन बहुत जरूरी है इस केस में, क्योंकि आपका जो है हो सकता है माउथ भी ड्राई होने लगे। एंड सियालिडिनोसिस में मेनली चीज एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ज्यादा आती है कि आपकी स्वेलिंग आती है तो आपके एक फेशियल डिसफिगरमेंट रहता है। तो इस चीज का अल्टीमेट
तरीका यही है कि आप जो है जो कॉज है, जो हो रहा है अंडरलाइन कॉज, उसको ट्रीट करिए। एक ये भी होता है एक्सट्रीम मेसेज कि हम ग्लैंड को निकाल देते हैं, बट ये बहुत कम केसेस में होता है, एक्सट्रीम केसेस और डिसफिगरमेंट में होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसका अंडरलाइन कॉज को हमें ट्रीट करना है और उसी से जो है धीरे धीरे करके आप ठीक होंगे। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से कंसल्टेशन करना चाहते हैं या मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कॉल करने से पहले, डायरेक्टली कॉल करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए और मैं आपको हो सकता है 1-2 दिन में रिप्लाई करूं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत प्यार मिलता है सबका। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हो सकता है मैं अपने किसी व्यक्तिगत काम में या अपने पेशेंट्स के साथ बिजी हूं, तो इसलिए जो है मुझे डायरेक्टली कॉल करने से पहले एक बार मैसेज जरूर डालिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।